नमस्कार, विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश राजपूत और विस्तार न्यूज़ के खास कार्यक्रम गेस्ट इन न्यूज़ रूम में हमारे साथ हैं आज खास मेहमान अजय सिंह जी। अजय सिंह जी, आपका विस्तार न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, मुझे ये बताइए, मैं आपको अ, अजय सिंह जी बोलूं या राहुल भैया? जो आपको ठीक लगे। पर हम लोग आपको आपके चाहने वाले ये भी जानना चाहते हैं कि ये राहुल भैया नाम कहाँ से आ गया? हम सब लोग इसके पीछे की क्या कहानी है? वो खास कहानी नहीं है। हमारे जो ग्रैंडफादर थे बाबा, वो राहुल बुलाते थे, तो वो राहुल भैया हो गया। बाद में घर में राहुल राहुल होने लगा। आपके जो दस्तावेजों में नाम वो अजय सिंह है और आपके चाहने वाले अजय सिंह राहुल भैया बोलते हैं। हाँ, मुझे भी अब कहीं कहीं कहना पड़ता है कि राहुल अजय सिंह। सर, ये हमारा नया न्यूज़ रूम है। ये हाँ। बेसिकली हमारी इनपुट डेस्क होती है। जी। जो सारी खबरें होती हैं यहाँ इनके पास आती हैं और यहाँ से माने एजेंसी, आपके बयान, ये सारे रिपोर्टर्स जो लाते हैं वो इनके पास आता है। फिर वो जो काफ़ी हमारी लोग यहाँ पर हाँ? जी ये अंचल को तो आप जानते ही होंगे। नहीं, इनसे परिचय है, रीवा से थोड़ा। अच्छा। वैसे आपसे ही परिचय है। जी जी। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप इतने वरिष्ठ नेता हैं और ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके साथ एक लीगेसी है। आपके पिताजी बहुत बड़े नेता हैं, देश रहे हैं, देश के, प्रदेश के। तो ये लीगेसी संभालना कितना मुश्किल होता है? देखिए, विरासत। चाहे जिस फील्ड में हो, विरासत संभालना थोड़ा एक मुश्किल ही काम है, क्योंकि सबकी नज़रें तुलनात्मक रहती हैं और उस हिसाब से हर कदम सोच समझ के लेना पड़ता है। नहीं तो ऐसा ना हो कि कल कोई कुछ कह दे कि उन्होंने तो ऐसा सोचा नहीं होगा, इन्होंने ऐसा कर दिया। तो सर, एक दबाव होता है क्या? दबाव नहीं, यदि आप मानते हो कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ विरासत से, तो उसकी कदर करनी चाहिए। दबाव काहे की? और यदि आप अपने विरासत के ऊपर प्रश्न लगाते हैं, तो फिर कुछ भी करते रहिए। अच्छा, अब इस कुछ विरासत कहते हैं, कुछ उसको परिवारवाद भी बोलते हैं। आप किस रूप में लेते हैं? ये परिवारवाद है या एक विरासत है, एक परंपरा है या? देखिए, परिवारवाद तो आज जो उस तरह की भाषा हो जाती है कि राजनीति में ये आ गए वो आ गए, तो क्या हर फील्ड में परिवारवाद है? डॉक्टर अपने लड़के को चाहता है डॉक्टर बने, इंजीनियर चाहता है इंजीनियर बने। राजनीति में सब नहीं चाहते कि उनका लड़का बने, पर यदि कोई आ गया तो परिवारवाद नहीं होगा, विरासत ही होगी। आपके पिताजी ने चाहा था, अर्जुन सिंह जी ने, क्या आप राजनीति में आए या आपने चाहा था? ना उन्होंने चाहा था ना मैंने चाहा था। मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट राजनीति में आया। ये लंबी कहानी है, कभी सुनाएंगे आपको। मगर मगर लगातार आपने चुनाव लड़े हैं, आप 7 बार के विधायक हैं, 2 आपने लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं। जी। तो और कितना डिफिकल्ट होता है चुनाव लड़ना? हाँ, चुनाव लड़ना कोई आसान नहीं है और ये बात अवश्य है कि आप क्षेत्र में यदि बने रहते हैं तो आसान हो जाता है थोड़ा। कुछ काम करते हैं तो थोड़ा और आसान हो जाता है और टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं क्षेत्र को, तब दिक्कत हो जाती है। अच्छा, मगर इस चुनाव में हार कितनी मुश्किल होती है, हार को संभालना? आपके पास भी 2018 में हार आई थी। तकलीफ हुई थी, हाँ, स्वाभाविक है, तकलीफ हुई थी, क्योंकि उम्मीद ये थी कि सरकार बनने जा रही है। सरकार बनी भी। सरकार बनी भी और उसमें अपन बाहर हो गए। दोनों बार ऐसे हुआ मेरे हाँ, साथ। आपके साथ 2 बार हुआ ऐसा। दोनों दफे सरकार बनती, कांग्रेस, लीडर ऑफ अपोजिशन तो आप रहते हैं, नहीं नेता प्रतिपक्ष 2000 नहीं 93 में कोई उम्मीद नहीं करता था कि सरकार बनेगी। पटवा जी मुख्यमंत्री थे, तो हम अपनी कम उम्र थे, आप भोजपुर भोजपुर से लड़ लिए, भोजपुर से रह लिए। सरकार बन गई। हाँ, 30-35 विधायक 500 वोटों से कम से जीते, पर हम घर बैठ गए। वही इस बार हुआ। सरकार बनाने के चक्कर में कमलनाथ जी के साथ पूरे प्रदेश में घूमते रहे और सरकार भी बन गई, हम बाहर हो गए। मगर विंध्य क्षेत्र
से पूरा विंध्य क्षेत्र साफ हो गया था। यदि विंध्य क्षेत्र से कुछ अब तीन उसकी अलग कहानी है। वो विंध्य क्षेत्र क्यों साफ हुआ, वो जो आजकल सत्ता के बाहर हैं पद से, उनसे पूछने लायक है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर हमारे ब्यूरो चीफ हैं श्याम सिंह तोमर जी, हाँ। ये कुछ पूछना चाहते हैं। सर बड़ी खूबसूरत लाइनें हैं। मैं चाहता तो था खुद से मुलाकात करूं, लेकिन आईने मेरे कद के मुताबिक नहीं मिले। तो मुझे लगता है कांग्रेस में आपके कद के मुताबिक आईना नहीं था। नहीं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट। हम संतुष्ट हर परिस्थिति में रहते हैं, जहाँ हैं जैसे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मगर आप उस पीढ़ी को बिलोंग करते हैं जिस पीढ़ी ने नेहरू जी को भी देखा, जिस पीढ़ी ने इंदिरा जी को भी देखा, जिस पीढ़ी ने राजीव जी को भी देखा, और अब राहुल गांधी को भी देख रहे हैं। बहुत कम नेता हैं मध्य प्रदेश में, देखा नहीं, इन लोगों से मिला है। हाँ मिला जी। मैं स्कूल में था इलाहाबाद में, तो पिताजी की सदस्यता नेहरू जी ने दी थी, उस दिन भी था, स्कूल से गए थे हम लोग, जब उन्होंने 25 पैसे का रसीद काटी थी दाव के नाम से। इंदिरा जी के साथ तो मैंने गाड़ी चलाई है उनकी। हाँ। आपका मेरे पास आपका एक फोटो भी है अच्छा। इंदिरा जी के साथ, बहुत खूबसूरत सा। तो गाड़ी कब चलाई आपने? गाड़ी चलाई जब वो सत्ता के बाहर थी। अच्छा। और कुछ फ़ोटो तो आपके पास होंगी, कुछ हमारे पास भी नहीं है। अच्छा। मैं चिकमंगलूर तक गया था गाड़ी चलाने। तो उन्होंने आप पे भरोसा किया सर। कुछ आपकी कुछ फ़ोटो हमने संजोए हैं। ये तो बहुत सारे तो हमारे पास ही नहीं है। ये भी सर आपने यात्रा निकाली थी ना? जी, ये तो टीटनगर का है। टीटनगर के तो धर्मवीर यादव भी दिख रहे हैं, ये राहुल गांधी भी दिख रहे हैं। ये आपके बेटे ने किताब लिखी थी सुंदर सी। ये फोटो कब के हैं सर? ये 2-3 साल पहले की सतपुरा की। अच्छा। बच्चों को ले गया था। और क्या, ये हरिद्वार की थी। सही जगह सर। ये इनसे आपकी दोस्ती बहुत है? कॉलेज में साथ थे हम लोग। अच्छा। ये है इंदिरा जी वाली। ये इंदिरा जी के साथ फोटो। इसकी बड़ी रोचक कहानी है इस फोटो की। क्या है सर, बताइए हमको। मैं उनका ड्राइवर था। अच्छा ये प्रोग्राम जिसमें फ़ोटो खींची, जी। वो प्रधानमंत्री दोबारा बनने के बाद पहला कार्यक्रम मध्य प्रदेश भवन में था। अच्छा। और भवन में, जो पुराना भवन अब बिक गया है जो भी है, वहाँ नया भवन नहीं था, लॉन था। अच्छा। वहाँ पर चाय पार्टी थी। पूरे देश के नेता टूट पड़े थे, जो नहीं मिलते थे वो भी वापस आ गए थे। मैं गेट पर खड़ा था, तो इंदिरा जी ने इशारा किया मुझे, तो मैं समझा इतने लोग बीच में, पता नहीं किसको बुला रही हैं। फिर एक आदमी को भेजा कि उसको बुला के लाओ। कहा बगल में खड़ो, तुमने सेवा की है। और मैं कुछ और नेता, तुमने कहा हटिए अलग। इसने जवाब कोई नहीं देते, इसने मेरी गाड़ी चलाई। और फोटोग्राफर को कहा कि जहाँ रुके हैं उनको पास फ़ोटो दो। तो वो पहले आती थी 2 इंच बाय 2 इंच ब्लैक एंड वाइट, वो फ़ोटो मिली थी मुझे। तो एक इंदिरा जी जैसा कोई नेता नहीं था जो जोड़ने में इतना माहिर हो कि एक दफ़े इंदिरा जी से कोई जुड़ गया तो बड़े मुश्किल से टूटता था। आज तो आए राम गए राम इतने हो गए कि कुछ कहने लायक नहीं। तो ये जो परिस्थितियां बदली हैं तो कितना मुश्किल होता होगा आप जैसे सीनियर पॉलिटिशियंस को इस सब में एडजस्ट करना? देखिए, कुछ हद तक तो एडजस्ट हो सकता है और कुछ हद तक एडजस्ट नहीं होता है। तो जैसे हैं वैसे हम, क्या फ़ायदा। जिसको जो कहना हो जो कहता है। कहता रहे, जो करना करो, हमें नहीं आपके इस लाइन में चलना है भाई, नहीं तो यू लूज योर ओन सेल्फ। हाँ हाँ, ये तो बहुत है। अच्छा, मगर आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी राजनीति का अपना अंदाज है, अपनी स्टाइल है, अपने लोग हैं और ख़ास तरीके से राजनीति करते हैं। राजनीति में कभी किसी खिलाफ उटपटांग बयान नहीं देना, एक डिग्निटी है आपकी राजनीति में। जो सिखाया गया है कि राजनीति कोई ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर गलत कुछ बात कहने का। एक विचारधारा की राजनीति आप कर रहे हैं, दूसरी विचारधारा की राजनीति राजपूत जी कर रहे हैं। हम लोग कोई दुश्मन नहीं है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। तो एक स्तर के नीचे कभी नहीं उतरना चाहिए मेरे ख्याल से, जो आजकल थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आपकी जो अर्जुन सिंह जी रहे, तो उनसे आपने क्या सीखा है? एक चीज़ नहीं सीख पाया जी। कम बोलना।
मगर हम लोग तो मानते हो आप कम ही बोलते हो, आपसे कुछ बुलवाना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। नहीं, पर उनसे उनके जैसा कम बोलना भी एक कला थी। पर एक दो चीज़ें जो महत्वपूर्ण सीखी कि यदि आपके साथ कोई जुड़ा है तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जैसे भी परिस्थिति है उसको छोड़ना नहीं, और यदि किसी ने धोखा दिया हो तो उसको फिर आजमाना नहीं। ये तो दो। तो कभी आपने सोचा नहीं पिताजी कितनी सारी बातें लिखें या कुछ किसी को नरेट करवा के लिखवा दें, क्योंकि उनके साथ सोचा है, कराऊंगा जरूर। क्योंकि उन जैसी पीढ़ी का नेता अब तो है ही नहीं कि इतना सिंपल लोगों से मिल और कम बोलने वाला। अब जो पॉलिटिक्स हो गई ये ज़्यादा बोल के पॉलिटिक्स होती है। कम करने की। एक किस्सा और हमें याद आ गया, जब उनको 1985 में पंजाब भेजा जा रहा था, जी तो फिर राजीव गांधी ने उनको पंजाब भेजा था और फिर यहाँ से आप मोतीलाल वोरा जी को लेके आए थे, लेके गया लेके गए थे। हाँ, तो क्या था सर, कुछ बताइए ना। था। ऐसी चीजें हैं जो वोरा जी को खुद ही विश्वास नहीं था कि काहे के लिए जा रहे हैं ना, मुझे मालूम था। आपको मालूम था? नहीं, हमें भी नहीं मालूम था। दिल्ली हम लोगों ने सोचा कि शायद कुछ मंत्रिमंडल की बात हो, कि वो रास्ते भर यही कह रहे थे कि मैं पीसीसी चीफ रहा, सब कुछ कर दिया, सरकार बन गई है, तो मैं भी मंत्री बनना चाहता हूँ। राहुल थोड़ा तुम सिफारिश करो हमारी। अरे हमने कहा बाबू जी आप कैसी बात करें, वोरा जी की सिफारिश मैं करूँ? कहते नहीं, वो थोड़ा अर्जुन सिंह जी चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष ही रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक साहब, मौका मिलेगा तो जरूर कहूँगा। फ्लाइट में 2 ही लोग थे। वहाँ पहुँच के पता चला मुझे कि कुछ गड़बड़ है। उनको नहीं मालूम था कि क्या हो गया। मैं तो सीधे पिताजी कमरे में गया, वहाँ पता चल गया कि तो राज्यपाल होके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जिनको लेके आए हो उनको 4 बजे कोई टाइम था, नीचे साथ में ले आना। पिताजी, वोरा जी, हम तीनों गाड़ी में बैठे और एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। उस दिन राजीव जी रशिया जा रहे थे। तो पिताजी जैसे आप जानते हैं कम बोलने वाले थे, उन्होंने कहा वोरा जी द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब वोरा जी थोड़ा अंग्रेजी में वो थे, हिंदी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, तो कहते हैं सर ये बॉल क्या करूं मैं? तो कहते हैं अब आपको संभालना है, तो आपको संभालना है। चुप। अब रास्ते पर वोरा जी समझे क्या संभालना है क्या नहीं संभालना है। एयरपोर्ट में हम तो थोड़ा दूर रह गए, राजीव जी से वोरा जी को मिलवाया कि सर नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ही है। राजीव जी उड़ गए, इनने शपथ ले ली। सर ये अंचल को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अंचल ने बहुत मेहनत की खूब रिसर्च करने में। अंचल क्या पूछना चाहोगे राहुल भैया? सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि भैया अपना कि हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में पर्याप्त पकड़ ही एक के बावजूद अपना देखा जाता है कि अक्सर बघेली में भाषणों दे थे, जब जई थे विंध्य क्षेत्र में रही थे और लोगों से बातचीत करी थे, इसके पीछे के क्या कारण है? हम जब पहली दफ़े विधायक बनन तो पिताजी राज्यपाल रहे तो प्रचार करे आए नहीं रहे। महाराज रीवा एक दिन की तरह आए रहे। तो स्वाभाविक है चुनाव जीते के बाद हम महाराज के पास खखरी में आशीर्वाद ले गए। तो चाहे वो भय आशीर्वाद दीन। फिर कहीं राहुल एक वायदा करा हमसे। पिताजी का नाम वैसे लेते थे, वैसे रिश्ते में चाचा थे हमारे पिता उनके। तो कहते हैं अर्जुन और हमारे अलावा रिमाही को नहीं बोला है। तो जब रीवा रियासत में कहाँ रहे तो रिमाही के अलावा कुछ भाषण दी है ना। मैंने गांड मान ली। हमने कहा चलो रिमाही में बोले, तो चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे जिस तरह कार्यक्रम हो, उमरिया से लेके और शहडोल, अनूपपुर और पूरे रीवा, सतना, शहडोल सब तो तक। ये आपने एकदम नई बात बताई है। हम लोगों के लिए हैरानी की बात थी कि हम लोग आपको सुनते तो थे, मगर वहाँ आपकी वो भाषा, रीवा वाली भाषा सुनते थे या ये सुनते थे। तो आप उस एरिया में जाते हो तो बोलना शुरू करते हो। क्या बात है। और जो वहाँ का आदमी यहाँ मिल जाता तो भी वही भाषा निकलती। सर ये अंशिका हैं, इन्होंने आपके लिए कुछ काम किया हुआ है कभी? मेरे लिए
सर वो मैं तब पीआर एजेंसी में काम करती थी। लेकिन सर मेरा आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि जैसे हम देखते हैं पॉलिटिक्स में जब भी लीडर्स होते हैं तो उनकी फैमिली उसी पाथ को फॉलो करती है। लेकिन जैसे शिवराज सिंह जी के बेटे हैं, कमलनाथ जी के बेटे हैं, सिंधिया जी के बेटे हैं, मेरे लेकिन नहीं। अरुणोदय सिंह जी ने थोड़ा डिफरेंट रास्ता चूज़ किया बॉलीवुड का। तो इसके पीछे क्या राज है? और हमें बॉलीवुड का प्रोग्राम यही करती सर इनका। अच्छा, मैं और लोगों के बारे में तो नहीं जानता हूँ कि अपने बच्चों को क्या परवरिश की, लेकिन हम दोनों ने, वाइफ हम दोनों ने ये बचपन में ही तय कर लिया था जब छोटे बच्चे थे कि हम लोग अपना उनके ऊपर नहीं थोपेंगे, जो करना चाहें तो वो करें। तो ये उनकी आइडियोलॉजी है कि उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं रहना है। हाँ बिल्कुल, तीनों नहीं है पॉलिटिक्स में, एक और तीनों जो चीज़ पढ़ते हैं वो नहीं करते हैं। मैं तो हैरान हूँ, अरुणोदय तो अमेरिका में कंप्यूटर साइंस स्कॉलरशिप में पढ़े और बॉलीवुड में है। एक होटल मैनेजमेंट की तो अब चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। तीसरी इकोनॉमिक्स पढ़ी है इंग्लैंड में, तो फोटोग्राफर है। तब मैं क्या सभी ने बस अलग पैशन सभी choose अलग, किए। अब खुश हैं अपने उसमें तो। तो सर आपका वो परिवार है जहाँ नेता और अभिनेता दोनों एक साथ हैं। हाँ, तो और कैसा लगता होगा कई दफ़ा आपको, तो अब लोग पहचानते होंगे कि अरुणोदय के पिताजी हैं, पापा। नहीं नहीं, हमें तो बड़ा मुश्किल हो गया कि एक उम्र तक जी। मैं उनका बेटा हूँ हाँ। अच्छा। और उसके बाद मैं उनका बाप हूँ। अच्छा। मैं कहाँ रह गया? ये भी एक दिक्कत है। वो लिखने वाले भी अच्छे हैं और उनकी बड़ी वो किताब है जो अनसंग कविताओं की, हाँ, लिखता अच्छा है। लिखता अच्छा है। तो लिखने का शौक इनको कब से लग गया? बचपन से, अच्छा। बचपन से लिखते थे। हाँ। एक चीज़ और इसमें है, वो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, पेंटिंग बहुत अच्छी करता, अच्छा मतलब स्केच अच्छा। अच्छा। बेचता है, ओहो। पॉकेट मनी उसी से चलती है। तो आपने कभी सोचा था कि ये हीरो बनेंगे और कुछ नहीं, फिल्में कभी करेंगे, ओटीटी करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी आपसे गाइडेंस लिया कि नहीं उन्होंने इस फील्ड में नहीं। इस फील्ड में? हम क्या गाइडेंस देंगे, हम है ही नहीं उसमें। पर इतना हम उनसे जरूर, एक दफ़े जब कोई पिक्चर हिट हो जाती है तो हमने कहा जैसे हम चुनाव जीत जाते हैं, तुम्हारी पिक्चर हिट हो गई, जो हम हार गए तुम्हारी पिक्चर फेल हो गई। ये कंपैरिजन हम लोग हंसी मजाक। तो सर कभी लगता है कि वो आपने अपने पिताजी की विरासत संभाली ना चाहते हुए भी, एक्सीडेंटली? नहीं, एक्सीडेंटल वो नहीं, उन्होंने नहीं राजनीति में लाया मुझे। हाँ, आप आ गए। नहीं, मुझे राजीव गांधी ने लाया। हाँ। अच्छा। 85 में जब उनको गवर्नर बनाया, 40 दिन उपचुनाव था। जी। आप लड़ो। नहीं, उन्होंने शायद पिताजी से पूछा होगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो लड़कों को किसी को वही नहीं कहा है कि चुनाव आपके रहेंगे। बड़े भैया भी? बड़े भैया। तो सर्वे हुआ, तो सर्वे में यह आया कि छोटा वाला जो है वो राजनीति वही संभाला है दोनों चुनाव 77 और 80 में, और 77, 80 और 85 में। तो हमें बुलाए गए, मैं दिल्ली गया, दिग्विजय सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने भी नहीं बताया काहे के लिए बुलाया, हवाई जहाज भेजी थी राजीव जी ने। अच्छा। हाँ, और ये कहा कि हाँ, आपको चुनाव लड़ना है। सीधे? हमने कहा हमें नहीं लड़ना। हाँ, कहते नहीं, हर हालत लड़ना है। तो हमने क्यों लड़ूं, आपने उनको लड़ाया था तो भेज दिया वहाँ। हाँ, अच्छा, हमारे क्षेत्र में भयंकर आक्रोश थे, तो मैंने कहा एक शर्त में लड़ूंगा, आप अपने हाथ से एक चिट्ठी लिखी हमारे क्षेत्र के लोगों को। अच्छा। फिर उन्होंने लिखी, हाँ। और वही पैम्फलेट हमने बांटा। तो 40 दिन में, अब आप सोच लीजिए, 40 दिन में पिताजी 45,000 से जीते, और 40वें दिन जब हमारा चुनाव हुआ तो मैं 20,000 से। 25,000 वोट कैसे गायब होते हैं, ये समझने लायक है। जिस हमने देखा दबाव जनता का होता है, जैसे आपका भी सर्वे हुआ, जनता ने कहा कि नहीं वो अजय सिंह। नहीं, तो अब कभी नहीं, जनता ने जैसे जनता ने कि अभी दबाव था, पिछले दफे दबाव था कि चुनाव में लाइए, तो ये वोट डालने नहीं आते। हाँ, ये वोट आपके लिए प्रचार करने भी शायद एक आध बारी ना नहीं, आज तक नहीं किया अच्छा, कमाल है। ना, वाइफ ने किया, दोनों वोट डालने आते हैं। हाँ। इस बार तो अरुणोदय कोई शूटिंग चल रही थी तो आए भी नहीं, अच्छा। वाइफ भर आई थी। 5 साल में वोट डाल दे
वो शर्त है। आप खड़ी हैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू बिहेव योर सेल्फ फॉर 5 years आई विल वोट फॉर यू। अच्छा, हाँ, इफ़ यू डोंट बिहेव देन आई वोंट वोट फॉर यू। सर प्रतिज्ञा हमारी एंकर हैं, आपसे कुछ पूछना चाहेंगे? बात अरुणोदय की हो रही है तो मैं तेरा हीरो फिल्म देखी थी, मुझे एक्चुअली उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी। जी। लेकिन आपका क्या इंटरेस्ट है फिल्मों को लेकर, मतलब अरुणोदय के अलावा अगर बात करें तो आपको और कौन से एक्टर पसंद हैं? आप फिल्में देखना पसंद करते हैं? मैं अंग्रेजी फिल्म देखता हूँ करीब भोपाल में रहता हूँ तो रोज़ देखता हूँ। तो आपको हॉलीवुड फिल्में पसंद है। अरुणोदय की कोई फिल्म जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? मैंने देखी ही नहीं ज़्यादा। देखिए नहीं? नहीं हाँ, मुझे वो भी तो अच्छी। मैंने वो देखी थी, वो मैं तेरा हीरो जो आप कह रही वो देखी थी, और एक कौन सा वो अभी उनकी वो अपहरण भी आई थी। अपहरण देखा है। अपहरण देखी आप? पर हमें उनका देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जब वो पिटता है तो मुझे हाँ, मुझे वो लगता ये है सवाल मैं भी पूछना मुझे चाहती थी लगता है वहाँ कि बेटा विलन जबरदस्त- के रोल में कैसे लगते हैं आपको अरुणोदय? इसीलिए थोड़ा वो तो आपने उनको सजेस्ट नहीं किया कि कभी हीरो के रोल में आओ, हम वो भी देखें? नहीं सजेस्ट करने की बात नहीं है। हीरो जब कोई बनाएगा तब बनेंगे, कोई मेरे कहने से थोड़ी ना हीरो बन जाएंगे। नहीं, पर वो एक्टिंग वाकई विलन के रोल में भी एक्टिंग करता अच्छी करता है, पर बॉम्बे में आप भी जानते हैं कि सबकी बस की नहीं है बिल्कुल। किसको रोल कब मिले। आपको पढ़ने का भी खूब शौक है। जैसे हमने अर्जुन सिंह जी को देखा, वहाँ खूब पढ़ते थे हमेशा। उनकी, मैं दिल्ली में एक स्टूडियो में काम करता था, दिलीप पटगांवकर साहब उनको बुलाते थे अपने टॉकिंग टर्म्स के लिए। तो ऐसे तो कोई और किसी भी गेस्ट का इंटरव्यू करता था, मगर जब अर्जुन सिंह जी का नंबर आता था, उनको बुलाया जाता तो दिलीप पटगांवकर कहता था, अरे उनसे मैं ही बात करूँगा, क्योंकि ही इज़ वेरी राइट पर्सन। वो जब भी वो आते थे हाथ में 2 किताबें लेके आते थे, लकड़ी टेकते हुए, एक किताब उनके पास जरूर होती थी। तो ऐसा पढ़ने का आपको शौक है? कि पढ़ने का शौक है, पर उनके जैसा नहीं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया, टीवी। हम लोग जब बचपन में थे तो सिर्फ किताबें थीं, अब बहुत सारी चीज़ें अब तो स्क्रीन पे पढ़ते हैं, स्क्रीन में पढ़ते हैं। किंडल हो गया, व्हाट्सअप हो गया। नहीं व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो तो। अच्छा, पर ये अब फिर बात राजनीति करेंगे। ये राजनीति में जो बदलाव आया, एक पीढ़ीगत बदलाव आया, जैसे मध्य प्रदेश में भी जीतू पटवारी आपसे बहुत जूनियर है, मगर पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया। तो ये पीढ़ीगत बदलाव कितना प्रभावी रहेगा, इसको किस रूप में देखते हैं आप? अब ये तो 4 तारीख को पता ही चल जाएगा। हाँ। और बदलाव ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि पीढ़ीगत बदलाव ना होना चाहिए, पर थोड़ा सबको साथ लेने का भी वो होना चाहिए। जी, सबको साथ लेके पूछा जाए। ऐसा नहीं है कोई बुजुर्ग हो गया है तो वो काम लायक नहीं है। आपके घर में यदि कोई काम करने वाला है और बुजुर्ग हो गया तो उसकी भी राय उतनी है जितनी कोई नया अच्छा खानसामा आ गया। ये जो अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, पार्टी ने जो परफॉर्मेंस किया है, तो इस लोकसभा चुनाव को लेके क्या दिख रहे हैं? कांग्रेस कहाँ खड़ी दिख रही है आपको मध्य प्रदेश में और पूरे देश में? ये जो 400 पार की बात है, 200 पार हो जाए तो बड़ी बात है। बीजेपी। बीजेपी। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछले दफे 1 थी, अब की उम्मीद है कि 7-8 सीट कांग्रेस जीत सकती है। तो क्या लग रहा है आपको, ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनके चलते जनता फिर कांग्रेस की तरफ आई? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो मोदी जी हैं। जितना ज़्यादा उन्होंने शुरू में कह दिया तो लोगों में भी ये भावना आ गई कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि ये पहले से तय कर चुके हैं। हाँ, और गरीब तबके में एक तरफ जहाँ उनकी गारंटी का भी असर है, दूसरे तरफ ये भी असर है कि संविधान खतरे में है ना। गांव का आदमी बिल्कुल अनपढ़, वो भी कहता है भैया हम आगे वोट दे पाओ कि न दे पाओ। मगर ये जो पिछला विधानसभा चुनाव था, उस समय भी लोगों के मन में यही सब बातें थी, यही सब। पिछला विधानसभा का तो रिजल्ट मुझे आज भी कबूल नहीं है। मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो, भाजपा नेता स्वयं नहीं कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी। टफ है, कोई भी हो जाए। 110 से 125 इसमें चल रहा था। 160 से शुरू हुआ था। 160-61 कहाँ से आ गई भाई? ये इतना बड़ा खेला
किसने किया, कहाँ किया, ये समझ के परे। दिग्विजय सिंह जी तो कहते हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ियाँ थी, क्या आप भी उसी? देखिए, अब किस में गड़बड़ी थी मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं चुनाव जीता तो ये कह दूँ कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, पर कुछ ना कुछ तो समझ में नहीं आया। ये जो नई पीढ़ी के जो पॉलिटिशियंस हैं, तो इनमें आप किनको पसंद करते हो? यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मेरे लिए सब ठीक है। जयवर्धन सिंह, अब हमारे दूसरे बच्ची की उम्र का है तो बच्चा ही हमारा, तो उसके क्या कहूँ, घर का भी बच्चा है। घर के बच्चे हैं। हमारी जो सेकंड चाइल्ड है, जी जी। आकृति और इनमें 10 दिन का अंतर है, पर बहुत सारे ऐसे युवा लोग हैं जो, जैसे हनी बघेल है, वो भी सेकंड जनरेशन राजनीति। उसके पिताजी, हमारे पिताजी कैबिनेट में रह चुके हैं, प्रताप सिंह, तो ये अच्छे निकल के आ रहे हैं। सर, नई पीढ़ी के लोगों को आप पॉलिटिक्स में आने की सलाह देंगे कि नहीं? धक्के खाने हों हाँ। और कोई ज़्यादा उम्मीद ना हो तो आइए, और गलत चीज़ के सोच में मत आइएगा। जो आजकल सोचते हैं लोग बाकी T20 हो जाएगा, मतलब फटाफट कमा के चल देंगे, कमाने के लिए राजनीति मत आओ, ये मेरा सुझाव है। जैसे कि फिर आप तो फिर विधायक हैं, विधायक के बाद अब क्या सोच है आपका? क्या जो जनता ने मुझे विधायक बनाया उसका निभाऊंगा। इन दिनों क्या पढ़ रहे हैं सर, बताइए? या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको अभी तक बड़ी टच है, जो हम सब लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? आजकल जो शिफ्टिंग लॉयल्टीज़ हैं उस पर मैं बहुत सोचता हूँ। अब तो 2-3 दिन से मामला थम गया है, नहीं तो एक बीच में तो ये था कि सुबह पता चला कि ये भी गए, ये भी गए, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि है क्या है। तो इसको बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता होगा? बहुत। अब जैसे कोई सज्जन गए और मैंने कहा ये क्या, अब सुन रहा हूँ ऐसा ऐसा कुछ है भाई, कहते नहीं भैया, और 3 दिन बाद चले गए, तो मतलब क्या है ये। सुरेश पचौरी जी, पचौरी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत बड़े सीनियर नेता, उनको कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया। हमारे पिताजी ने एल्डरमैन बनाया, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, राज्यसभा 4 बार, जिसको कभी नहीं कोई नहीं होता, 2 बार के बाद 4 बार बने, केंद्रीय मंत्री बने। तो अजय सिंह जी, आप हमारे यहाँ आए, और हम मीडिया से आप क्या उम्मीद करते हैं? हमारा चैनल नया है, 1 महीना ही हुआ है, हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है कि अच्छे लोग रखें, अच्छा सेटअप खड़ा करें, और आपकी हम लोगों से क्या उम्मीद होती है? जो एक साधारण व्यक्ति की उम्मीद होती है कि अनबायस्ड न्यूज़ देखना पसंद है। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं, कहते साहब टीवी में एक चेहरा जहाँ दिखाई देता है हम रिमोट से बंद कर देते हैं। हाँ, ये न रहे आपके चैनल में, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। आपने इतना समय दिया, हमको बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे खास मेहमान अजय सिंह जी, और जिन्होंने बहुत सारी बातें कही अपनी ज़िंदगी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। तो अगली बार हम आपको किसी नए मेहमान से मिलाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमको इतना वक्त दिया। शुक्रिया। थैंक यू।